नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव में। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव है और अब हम बात करने जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद टीम की। इस टीम की अगर बात करें तो 2016 में इन्होंने पहली दफ़ा टाइटल जीता था और उसके बाद से लगातार इंतजार जारी है। 2024 आ चुका है, हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पर चर्चा करनी होगी, लेकिन आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी बिडिंग जो लगी थी वो इस खिलाड़ी जो कप्तान बने हैं पैट कमिंस, 20.5 करोड़ रुपए में वो बिके थे, वो अब नए कप्तान बनाए गए। हालांकि पिछले 3 सीजन से लगातार कप्तान और कोच इस टीम का बदला जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा विचार करने वाला विषय है। लेकिन जो खिलाड़ी इनकी टीम में आए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ट्रेविस हेड आए हैं इनके पास 6.8 करोड़ में, वनिंदु हसरंगा इनके पास आए हैं 1.5 करोड़ के अंदर, पैट कमिंस सबसे बड़ी बिडिंग, दूसरी सबसे बड़ी जयदेव उनादकट हैं 50 लाख, बहुत अच्छा अभी रणजी ट्रॉफी गुजरा इनका। इसके अलावा आकाश महाराज और सुब्रमण्यम जो हैं, और जो खिलाड़ी रिलीज कर दिए गए इस टीम में उसमें हैरी ब्रूक और कार्तिक त्यागी, साथ में आदिल रशीद भी हैं, अकील हुसैन और समर्थ व्यास। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ये टीम जो है किस तरीके से आप देख रहे हैं। तो सचिन, ये टीम सनराइजर्स हैदराबाद, दी ऑरेंज आर्मी, अगर हम इस टीम को देखें तो इस टीम में जो है 2016 तक भी अगर वो जो एक फेज़ रहा इनका, ये पहले जो है डेक्कन चार्जर्स हुआ करते थे, फिर 2013 में टीम का नाम बदला, ओनर्स बदले, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा किस्मत भी बदली, क्योंकि उसके बाद प्लेऑफ्स में आए, 2016 में चैंपियन बने, 2017 में फिर प्लेऑफ रहा, 18 में रनर अप रहे, 2020 तक प्लेऑफ्स में तो ये टॉप 4 में ये टीम मौजूद रहती ही रहती थी 2016 से 2020 तक का जो फेज़ था। उसके बाद डेविड वार्नर के साथ टीम मैनेजमेंट की थोड़ी खटास बढ़ी, डेविड वार्नर जाते हैं, मोर और लेस टीम वहीं रहती है, लेकिन वो कैप्टन, वो लीडर चेंज हो जाता है और वहीं से एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। और अब डेविड वार्नर के ही टक्कर का एक लीडर इनके पास वापस आया, पैट कमिंस। एंड आई नो लोग कहेंगे अगेन सेम चीज़, एक बॉलर को 20 करोड़ रुपए देना, बट ट्रस्ट मी, पैट कमिंस इज़ वर्थ इट। पैट कमिंस जिस तरीके से क्रिकेट को समझते हैं, जो उनकी सोच है, वो जो रूथलेसनेस है उनके दिमाग में, भले उनके एटीट्यूड में ना हो, बट उनके एक्शंस में, उनके डिसीजन मेकिंग में, वो मुझे रिकी पॉन्टिंग 2003-2007 वाली रिकी पॉन्टिंग की सोच की रूथलेसनेस कहीं ना कहीं याद आती है, जिस तरीके से वो अप्रोच लेते हैं। और जब ऐसे अप्रोच वाले को एक अच्छी टीम मिल जाए, और वो टीम ऐसी वैसी टीम नहीं, आप यहाँ पर सचिन ओपनिंग के ऑप्शंस देखें उनके पास, ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, टॉप ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, राहुल त्रिपाठी। फिर इसके बाद हम मिडिल ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर में इनके पास हेनरिक क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, इसके अलावा फिर अगर आप देखें जो वनिंदु हसरंगा, इवन लोअर मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो फिर अब्दुल समद जैसा एक यंग प्लेयर, एडन मार्करम जो फॉर्मर कैप्टन है, ये सारे के सारे। फिर आप जो है बॉलिंग में देखिए, कैप्टन के लिए इतना सरदर्द है कि किसको रखें किसको निकालें। 6.5 फुट के मार्को यैनसन, इंडिया के पेस, हैदराबाद की टीम सभी फ्रेंचाइजी में गेंदबाजी, अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो सबसे मजबूत नजर आती है। मतलब एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और ये एक्सपीरियंस है, स्विंग है, पेस है, सब कुछ जो है कि जो खिलाड़ी इनके पास है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, उमरान मलिक को किस तरीके से यूज करते हैं, यॉर्कर नट्टू या नटराजन को ये कैसे मैनेज करते हैं। और यहाँ पे आप सोच के देखिए, एक बार को आप सोच के देखिए, आपका बॉलिंग लाइनअप जहां पर ओपनिंग बॉलिंग होती है भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, फर्स्ट चेंज में आते हैं उमरान मलिक या नटराजन, सामने वाला जो है तो उसी में जो है उसको हेडेक आ जाए कि भाई मैं कैसे वो करूं। फिर स्पिनर्स की आप बात करें तो आपके पास जो है वनिंदु हसरंगा का ऑप्शन है, शहबाज अहमद का ऑप्शन आता है, और फिर अगर आपको 4th, 5th, 6th बॉलर्स के वो जो ऑप्शन पार्ट टाइमर्स अगर आपको देखने हैं तो उसमें आपको अब्दुल समाद भी हैं, आपके पास अभिषेक शर्मा भी हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है अभी, और मैं जयदेव उनादकट और मयंक मार्कंडे तक मैं पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। तो आप सोचिए कितना रिच टैलेंट पूल है इनके पास यहाँ पर। बिल्कुल, और यही प्लेइंग 11 बनाने में बहुत कठिनाई होगी कप्तान साहब को, बहुत सारे वाकई। हालांकि ओपन में मुझे लगता है मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड, ये मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा को भी ये ले सकते हैं। शर्मा को मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम शायद बाद में खिलाएं, जो भी है। इवन राहुल त्रिपाठी भी वहां पर जाए, वो टॉप 3 इनका जो है कहीं ना कहीं मुझे वो सॉर्टेड लिखता है। सानवीर सिंह को भी पिछले बार इन्होंने मौका दिया था, कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाए थे, लेकिन हो सकता है एक बार फिर यहाँ पर मौका दें, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के कल्चर में इवन जब वार्नर थे तो ये एक चीज़ थी कि चाहे अब्दुल समद निकले हो, अभिषेक शर्मा रहे हो, ये ऐसे ही फाइंड हुए थे। ये इनका उतना नाम था नहीं, बड़े चेहरों के बीच में एक छोटे चेहरे को जब मौका मिलता है उसको एक कुशन मिलता है, और फिर वो वहाँ से जो है उसका गेम निकल के आता है, उसका गेम निखर कर आता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो है, बट दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। पैट कमिंस बहुत खुश होंगे उस टीम के साथ जो टीम मैनेजमेंट ने उनको सौंपी है यहाँ पर।
बिल्कुल, और एक खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था और उनको अभी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हेनरिक क्लासन की मैं बात कर रहा हूँ। ये दी बेस्ट खिलाड़ी है और साउथ अफ्रीका के लिए भी दी बेस्ट है और आईपीएल में भी दी बेस्ट रहे हैं, क्योंकि अकेले हैदराबाद टीम को अकेले इन्होंने कई मैचों तक लास्ट तक पहुँचाया है। तो क्लासन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, नंबर 4 पर खेलेंगे क्लासन मुझे लगता है। उसके बाद फिर 5 पर उपेंद्र यादव दिखते हैं, उपेंद्र यादव या किसी और खिलाड़ी को मौका मिलेगा। मेरा ख्याल अब्दुल समद को वहाँ नंबर 5 पर ये मौका दे सकते हैं। नंबर 6 पर फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते हैं। पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, पैट कमिंस भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उतना ऊपर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा नीचे ही रहेंगे। मेरा ख्याल ये है हो सकते हैं, वनिंदु हसरंगा भी हो सकते हैं। तो बट देन अगेन आप ना वो बहुत ही नेगेटिव टर्म हो गया है आज की क्रिकेट के डिस्कोर्स में वो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आप इतने सारे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते। टीम में एक हो सकता है, लेकिन 3-4 बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ठीक है वनिंदु हसरंगा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आप उनके भरोसे अपनी बल्लेबाजी छोड़ दीजिए और 4 डाउन पर आप वनिंदु हसरंगा को भेज दे रहे हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हैदराबाद के लिए, ओपन जब भी करते थे रन्स बनाते थे, तो देखना होगा कि किस तरीके से कैप्टन की अप्रोच रहती है, ओपनर्स वो कौन चुनते हैं अपनी टीम के, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बहुत अच्छी टीम, डिसेंट टीम नजर आ रही है, बैलेंस साइड, गेंदबाजी में बहुत बेस्ट गेंदबाजी है इनकी और बैटिंग में भी मिडिल ऑर्डर में जो क्लासन फायर पावर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है कि वो किस तरीके से वहाँ पे बड़े शॉट्स लगाते हैं हैदराबाद टीम के लिए। लेकिन ये हमने देखा कि 200 रन भी बनाए हैदराबाद की टीम ने पिछली बार, उसका मेजर रोल क्लासन का था। तो क्लासन बाकी टीमों की नज़र में होंगे कि क्लासन को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देना है। और ट्रेविस हेड तो वर्ल्ड कप के बाद उनका हाइप बनी गया है। ट्रेविस हेड का तो हाइप ऐसा है, देखिए नवंबर के महीने में इंडिया में जो 2 सबसे ज़्यादा हिटेड इंडिविजुअल थे वो ट्रेविस हेड थे और पैट कमिंस थे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है। और वो दोनों के दोनों प्लेयर्स को हैदराबाद ने इस बार ऑक्शन में उठा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं फिर मेरे ख्याल से इन दोनों पर बहुत हद तक निर्भर होगा कि हैदराबाद के सितारे कितने पलटते हैं। पिछले बार ये टीम आई थिंक 10वें नंबर पर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट आई थी लीग स्टेज में ये टीम, और 2020 के बाद से कभी इन्होंने प्लेऑफ का चेहरा नहीं देखा है। 2020 का आईपीएल बिकॉज ऑफ कोविड यूएई में हुआ था, तो इंडिया में एक तरीके से बहुत क्रिटिसाइज किया गया था जब वार्नर को इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने वार्नर को बाहर किया था, पार का रास्ता दिखाया था। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इंडिया में प्लेऑफ में इनको अगर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। भुवनेश्वर कुमार जो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके हैं, उनको भी अपने आप को प्रूव करने का यहाँ पर एक मौका है। और अगर हम भुवनेश्वर कुमार को जानते हैं, एज फैंस अगर हम भुवनेश्वर कुमार को जानते हैं, अगर हम उनका करियर देखें, जब आपने ये सोचा है कि भुवनेश्वर कुमार इज डन, अगले दिन उन्होंने आके अपने आप को प्रूव किया है कि नहीं भाई, आज भी मेरी गेंदों का सामना करने का दम किसी भी बल्लेबाज में नहीं है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा सनराइजर्स हैदराबाद का भी ये कैंपेन। हालांकि पिछले सीजन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप 4 की टीम में जगह बना सकती है, लेकिन ऐसा क्योंकि टैलेंट है सचिन इनके पास। लेकिन अगेन अगर कैप्टनसी नहीं है उस तरीके का, अगर आपके पास अप्रोच नहीं है, वो अप्रोच लेकर नहीं चलेंगे, तो बड़ी से बड़ी टीमें भी, हमने कितनी बार देखा है सचिन इस गेम में, ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्या बोलते हैं, या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो, कैप्टन चेंज होता है, टीम चेंज हो जाती है। अच्छी टीमें कैप्टन चेंज होने के बाद खराब हो जाती हैं, सो कॉल्ड खराब टीमें कैप्टन चेंज होता है, अच्छी हो जाती हैं। बहुत दिलचस्प रहेगा। आप भी बताइएगा कि क्या आपको लगते हैं, क्या विचार है सनराइजर्स हैदराबाद टीम को लेकर के कि भाई ओपनर्स तो बहुत तगड़े हैं इनके और मिडिल ऑर्डर में क्लासन भी है इनके पास, और उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा किस तरीके से पैट कमिंस जो है अपने गेंदबाजों को रोटेट कराते हैं, किन गेंदबाजों के साथ जाते हैं। ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन मुझे लगता है पहली चॉइस होनी चाहिए, साथ में पैट कमिंस, ये 3 तेज़ गेंदबाज उतर सकते हैं। लेकिन कुछ मैचों में उमरान मलिक भी अगर वो तो तेज़ी के साथ अगर वो विकेट और सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करें तो उनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। शायद इसी वजह से वो इंडियन टीम में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वो वहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उनका जो करियर है वो बहुत डिले हो जाएगा इंडियन टीम के लिए। तो आप ज़रूर बताइए। पेस सब कुछ नहीं होता है ना, बाकी तो आप अगर जैसे पाकिस्तान के फैंस हैं वो हारिस रऊफ के लिए पेस यार करते रहते थे, फिर वो जितनी स्पीड से बॉल आती थी उतनी स्पीड से बाहर भी जाती थी। और अब हारिस रऊफ कहाँ है, आप देख लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं है उनके पास। तो सिर्फ पेस से नहीं होता है, आपको लाइन एंड लेंथ वगैरह भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं अगेन पैट कमिंस का इन्फ्लुएंस उमरान मलिक को मेरे ख्याल से ग्रूम करने में बहुत हेल्प करेगा। पैट कमिंस जैसा थिंकिंग पेस बॉलर उनके अंडर में उमरान मलिक सिर्फ ग्रो ही कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब रुकते हैं हम यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपनी टॉप 4 टीम्स भी बताइएगा कि क्या लग रहा है इस आईपीएल सीजन में कहाँ तक जाने वाली टीमें, और हैदराबाद को लेकर के आपके क्या विचार है वो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा।